जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं रजिंदर फौजी। मेरे सज्जनों, स्पेशली मैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग सब, मेरी जजमेंट है, मेरे को 24 साल हो गया रिटायर आए हुए और 25वां साल चल रहा है अभी। तो मेरी जजमेंट है, मेरा ओपिनियन है कि 80% 80% भूतपूर्व सैनिक पक्का अपने अपने बैंक से, जहाँ से वो पेंशन ड्रा कराते हैं, उससे पेंशन लोन लेते हैं। मेरे सज्जनों, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा उजाड़ना बड़ा आसान है। लेकिन हमारे फौजी आदमी की एक आदत होती है कि अपनी दुख तकलीफ़ किसी को डिस्क्लोज ना करना। अब ये कॉमन प्रॉब्लम है। 80% भूतपूर्व सैनिक पक्का पेंशन लोन लेते हैं। मैं भी उसमें भुक्तभोगी हूँ। मुझे दुख होता है कि जब हमारे को कोई लूटता है ना, तो बहुत दुख होता है। अभी आप बताओ, मैंने जो लोन लिया हुआ वो 11 पॉइंट कुछ 25 या कुछ समथिंग पर एनम ब्याज है। 11.25% पर एनम। एक बार लिया था 12% भी था। तो मेरे सज्जनों, हम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, दूसरों का बहुत दुख तकलीफ़ सोचते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन आपकी कोई दुख तकलीफ़ सोचता है? नहीं। अभी जो पीएनबी का एम्प्लाई है, या सॉरी, जो और कोई एम्प्लाई है, गवर्नमेंट एम्प्लाई, उनको 8% ईयरली ब्याज पे पैसा लोन मिलता है। अभी 100 रुपये पर एनम 8 रुपये बन गया पर एनम। और जो आर्मी वाला लेगा उसका बन गया 100 रुपये के पीछे 11 पॉइंट, तो आप मोटे तौर पे 11 ही लगा लो। आप उससे 3% पर एनम ज़्यादा ब्याज दे रहे हो। अगर आप 8 लाख लोन लेते हो तो आप कितना ब्याज दे रहे हो पर एनम? उससे फालतू जो दूसरे गवर्नमेंट है 24,000 ईयरली एक्स्ट्रा दे रहे हो आप। तो मैं अभी आरटीआई डालने वाला हूँ कि इसकी ब्याज दर जो है बराबर की जाए। हम भी एम्प्लाई हैं, हम भी सर्विस करके आए हैं, लेकिन उनके और हमारे लोन में इतना डिफरेंस क्यों है? दोस्तों, बहुत पैसा बनता है, हम ध्यान नहीं देते इन चीज़ों को। तो हमने भी ये लीगली लड़ाई जो है लड़नी है। इसका मैं कानूनी समाधान ढूंढ रहा हूँ, क्या करना है। अभी हमारे को अधिकार दिया है, जो आर्टिकल 19 एक और ए, हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल है कि आप अपने द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको। आप अपना कहीं भी, ये अधिकार दिया, हमारा फंडामेंटल राइट है।
हमारे को क्या क्या राइट है? द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया दैट इज ग्रांटेड बाय आर्टिकल 19 कोष्टिक 1 कोष्टिक ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे भारत का संविधान ने हमें गारंटी दी है, आप भाषण और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता है, आपको पूरा पूरा मौलिक अधिकार दिया है। ये अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा दी गई है भाई, आपको पूरा अधिकार है बोलने का। इसमें क्या क्या शामिल है? इंक्लूड्स दी राइट्स एज फॉलोइंग: फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, द राइट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ थ्रू स्पीच, राइटिंग, प्रिंटिंग और एनी अदर मीन्स। मतलब खुद को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, भाषण, लेखन, मुद्रण या किसी अन्य माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने का अधिकार है आपको। ये हमारे को आर्टिकल 19(1)(a) आज़ादी देता है। आपको पता होना चाहिए रूल रेगुलेशन का। फ्रीडम टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, द राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स थ्रू पब्लिकेशंस एंड पब्लिक डिस्कोर्स। इसका मतलब है कि सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता है हमारे को। प्रकाशन और सार्वजनिक प्रवचन के माध्यम से दूसरों से जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। ये हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें दिया गया है। फ्रीडम टू प्रोपोगेट व्यूज, the right to propagate one's own views of as well as others views। मतलब विचारों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। आपके विचार में क्या है, लेकिन उसमें हमने सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी जो है अपने देश की सर्वोपरि रखना है। अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों का भी प्रचार करने का अधिकार है आपको। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, द राइट टू रिमेन साइलेंट, मौन की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार भी है आपको भाई। आपको कोई ज़बरदस्ती बाई फोर्स करके आपसे कोई भी नहीं बोल सकता कि आप बताओ आपको क्या तकलीफ़ है। वो मेरी इच्छा है, मैं बताऊं ना बताऊं, मुझे क्या तकलीफ़ है। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल।